वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारे लोग खैरियत से होंगे। इस कोर्स की इस वीडियो में आप लोगों को जो है इंशाल्लाह ये पूरा डिज़ाइन बनाना भी सिखाता हूँ और इसके अंदर एनिमेशन लगाना भी सिखाता हूँ। तो एक एक चीज़ को गौर से समझिएगा, बिल्कुल आसान है हर चीज़। ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है इसकी मैं सारी फाइलें आप लोगों के सामने एक दफ़ा जो है इनको हाइड कर देता हूँ, छुपा देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी अच्छे से। ये एक मैंने सबसे पहले जो इसका साइज़ है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जो इमेज का साइज़ मैंने रखा हुआ है वो ये है 720 इसकी चौड़ाई है और लंबाई जो है 1280 है। उसके बाद मैंने ये काम किया, इसके ऊपर ग्रेडियंट लगाई है, ठीक है। ग्रेडियंट जो लगाई है आप लोगों के सामने ये कुछ इस तरह से लगाई, ठीक है। एक तरफ से ये कलर लगाया और एक तरफ से ये, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर लगा सकते हैं अपने हिसाब से, मैंने ये लगाया, ठीक है। उसके बाद मैं इनके आप लोगों को कोड भी बता देता हूँ। इसका कोड जो है वो ये है F6B13A और इस तरह जो इसका कोड है वो ये है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप अपनी मर्ज़ी से कलर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद सिंपल मैंने क्या किया है कि ये एक मैंने चाँद बनाया, ठीक है। ये चाँद मैंने ख़ुद से बनाया, ठीक है। बनाया भी मिल जाता है। कैसे बनाया मैं आप लोगों को बना के दिखा भी देता हूँ, ठीक है। एक आप सादा सी दायरे की शक्ल लें, ठीक है, और इसी की एक आप लोग कापी लें, ठीक है। कॉपी लेने के बाद उसका कलर कोई और रख लें। इस तरह के चाँद बना लें जितनी आप लोगों ने लंबाई चौड़ाई रखनी है, जैसा भी रखना चाहते, ठीक है। जब ये ऐसा बन जाए तो इन दोनों को आप लोग मर्ज कर लें, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। मर्ज करने के बाद ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से शक्ल बन जाएगी। अब उसके बाद हम यहाँ से जो इरेज कलर वाला बटन है, लाल कलर सेलेक्ट करके उसको गायब कर देंगे, ठीक है। ये पेन वाला बटन है, इससे जो है लाल कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी टॉलरेंस बढ़ा देंगे और इसको भी 3-4 कर देंगे तो इसके जो किनारे हैं वो भी स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने अपना नया कलर अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ग्रिड ऑन करके यू वाला बटन दबा के इसके अंदर एक और कॉपी लेके इनको वो करेंगे, ठीक है, मर्ज करेंगे। अच्छा, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, अगर ये मैं ना करूँ मर्ज तो कोई भी कलर इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ठीक है। कलर आप लोग इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो कलर काम नहीं करेगा। अब ये बन चुका है। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं कोई भी कलर जो है, ये बैकग्राउंड वाला ये जो नीचे वाला कलर है ये मैंने अप्लाई कर दिया है और इसके साथ साथ इसके ऊपर इनर शेडो जो है, इनर शेडो में ये ऊपर वाला कलर मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे और इसको इधर से थोड़ा सा पीछे और इधर से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। ये चाँद बनाने का तरीका है। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा चाँद पहले से मौजूद है वो ले आता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मौजूद था चाँद, मैं ख्याल पीछे मैंने डिलीट कर दिया। मैं वापस आ जाता हूँ, ठीक है, जो चाँद यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे चाँद बनाया हुआ था, ठीक है। चाँद बनाने के साथ ही नीचे मैंने जो है इसके ऊपर एक साया लगाया, ठीक है। एक और चीज़ है वो भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अच्छा, जो साया लगाया वो जो आप लोगों को पता ही है, यहाँ स्टिकर वाला ऑप्शन है, यहाँ से ले लें और कोई भी डार्क कलर ले लें, ब्लैक, ये जो भी आप लोगों को पसंद हो उसका इसको छोटा कर लें और उसको यहाँ पे नीचे रखें और यहाँ से 2 बैक कर दें, ठीक है। ऊपर थोड़ा करना चाहें जहाँ पे आपको अच्छा मुनासिब लगे। उसके बाद जो मैंने क्या काम किया, ये एक PNG है, ये मैं आराम से आप लोग गूगल पे लिखेंगे कि मस्जिद स्केच PNG, इस तरह की काफ़ी सारी PNG आप लोगों को आ जाएंगी, मिल जाएंगी। उसको क्या करना, मैंने यहाँ से दायरे में थोड़ा सा क्रॉप किया है गोल और उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, नीचे
ये फ्रंट की जगह, फ्रंट की जगह बैक करके यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया, क्योंकि ये मैंने पहले डिज़ाइन बनाया हुआ, सारा काम जल्दी हो रहा है। जब मैंने पहली दफ़ा बनाया था तो इस पर काफ़ी टाइम लगा था। ठीक है, उसके बाद एक ग्रेडियंट है, ये एक पैटर्न है ये वाली। ठीक है, ये वाली, इसकी मैंने ओपेसिटी कम की हुई है। ये वाली असल में ये पैटर्न थी। ठीक है, और इसका कलर मैं फ़िलहाल कोई और रखता हूँ, ये है, इस तरह कोई थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा मैंने जो प्रोस्पेक्टिव है उससे थोड़ी इसकी सेटिंग करके, ये देखें, सीधा थोड़ा सा टेढ़ा किया है, ऐसे और ऐसे। आप लोग अपने हिसाब से करके, और फिर इसको जहाँ पे रखा है नीचे बैक करके, और इसका कलर मैंने ये ऊपर वाला रखा है, ये जो ऊपर वाला कलर है ये वाला। ठीक है, आप लोगों के सामने रख भी देता हूँ दोबारा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये बन गई है। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दिया, आप जितनी भी करना चाहें। मैं इसके अभी 50 दोबारा कर देता हूँ। उसके बाद सारा काम तकरीबन हो गया है। उसके बाद ऊपर मैंने ये ईद मुबारक लिखा है। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट जो मैंने इस्तेमाल किया है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसका फ़ॉन्ट जो मैंने इस्तेमाल किया है वो मेरे ख्याल में गालिबन ये है, एजीगस फ्रेश। ठीक है, एजीज फ्रेश, ये डी फ़ॉन्ट एक वेबसाइट है, डी फ़ॉन्ट DAFONT.com। वहाँ पे आप लिखेंगे तो उसके साथ TTF लिखिए और साथ में ये नाम लिखो, आप मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मैं कोशिश करूँगा ये डेटा शेयर भी कर दूँ। उसके बाद ये नीचे मैंने एक जो है ये तहरीर लिखी है। ठीक है, इसमें से कौन सा फ़ॉन्ट मैंने जो इस्तेमाल किया वो आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और फ़ॉन्ट में जाके यहाँ पे इसका जो फ़ॉन्ट है ये है बड़ा मोस्ट्रेट अल्ट्रा ब्लैक, और ये बारीक, ये पूरी फैमिली होती है, बारीक भी होता है उसमें, मोटे भी होते हैं। तो मैंने ईद कलाज प्रॉस्पेरिटी का ये मोटा किया है, और बाकी सारे जो है ये सेमी बोल्ड रखा हुआ है। ठीक है, और इसका कलर आप लोगों के सामने ब्लैक कोई और वाइट रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऊपर 2 लैंप लगाए हैं ये वाले। ठीक है, ये असल में लैंप इस तरह नहीं थे, ये असल में इस तरह थे। ठीक है, लेकिन मैंने इसका कलर इससे मैच करने के लिए ये लगा दिया, तो ये कुछ इस तरह से बन गए। ठीक है, उसके बाद आखिर में मैंने क्या किया है, एक फ्रेम है, बॉर्डर है, पता नहीं है वो बॉर्डर भी कहीं गुम हो गया, नहीं ये है पर मेरे ख्याल, हाँ ये वाला, ये बॉर्डर PNG ये भी आराम से जो है गूगल पे मिल जाती है। ये देखिए पूरा बॉर्डर PNG, मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। ठीक है, और उसको यहाँ पर रख दिया। इसका कलर आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, वाइट रखना चाहें, ब्लैक रखना चाहें, जो भी आप लोगों को पसंद है। ठीक है, रख सकते हैं। इसको ऊपर नीचे करना चाहें, बड़ा छोटा करना चाहें, वो भी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो ये डिज़ाइन इस तरह मैंने पूरा मुकम्मल किया है। तो अब इसकी एनिमेशन कैसे की है इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों को बताऊँगा।